रावण का वध करने वाला दिव्यास्त्र। भगवान राम को रावण का वध करने के लिए जो दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ था वह एक विशेष बाण था जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। यह बाण विशेष रूप से रावण की नाभि में स्थित अमृत को काटने के लिए आवश्यक था, जिसके बारे में विभीषण ने भगवान राम को बताया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने इस दिव्यास्त्र को मंदोदरी के महल से प्राप्त किया था। हनुमान जी ने ब्राह्मण भिक्षु का वेश धारण किया और चतुराई से मंदोदरी से इस बाण को प्राप्त कर लिया था। इसके बाद हनुमान जी इस दिव्यास्त्र को भगवान राम को सौंप दिया, जिसका उपयोग करके उन्होंने रावण का वध किया। इसके अतिरिक्त भगवान राम के तरकश, जिसके तीर कभी खाली नहीं होते थे, उसके बारे में भी पौराणिक कथाओं में वर्णन है। यह दिव्य तरकश और तीर भी उन्हें देवताओं द्वारा प्रदान किए गए थे, जो उनके दिव्य आयुधों का हिस्सा थे। ये दिव्य आयुध उन्हें उनके मिशन में सहायता प्रदान करने के लिए दिए गए थे। भगवान राम के पास जो विशेष तरकश था, जिसके बाण कभी खाली नहीं होते थे, वह उन्हें महान ऋषि अगस्त्य से प्राप्त हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में इसका वर्णन है। अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को यह दिव्य तरकश प्रदान किया था, जो अनंत बाणों से भरा रहता था। इस तरकश से निकाले गए बाण अपने लक्ष्य को सटीक भेदने में सक्षम थे और यह स्वयं को फिर से बाणों से भर लेता था। इसके अलावा भगवान राम के पास कोदंड नामक एक दिव्य धनुष भी था, जिसे उन्होंने विश्वामित्र के साथ यात्रा के दौरान प्राप्त किया था और जिसका उपयोग उन्होंने विभिन्न अवसरों पर किया, जिसमें सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ना भी शामिल है। कोदंड धनुष पर चढ़ाया गया हर बाण अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटता था, जिससे उनकी वीरता और योग्यता में वृद्धि हुई। देवराज इंद्र का दिव्य रथ। जब भगवान राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध होने वाला था, तब भगवान ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को अपना दिव्य रथ भगवान राम की सहायता के लिए भेजने का आदेश दिया। देवराज इंद्र के सारथी मातली इंद्र के दिव्य रथ को लेकर भगवान राम के पास पहुंचे। शुरुआत में लक्ष्मण ने इस रथ को देखकर शंका व्यक्त की कि कहीं यह शत्रु की कोई चाल तो नहीं है। हालांकि मातली ने रथ का दिव्य वर्णन किया और बताया कि यह रथ भगवान ब्रह्मा का धन्यवाद किया। इस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध में भाग लिया और अंततः उसका वध किया। इस दिव्य रथ ने भगवान राम को युद्ध में अपार शक्ति और सहायता प्रदान की, जिससे वे अजेय बने और अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की। यह घटना दिखाती है कि किस तरह दिव्य शक्तियां धर्म की स्थापना में सहायता करती हैं। राम रावण के युद्ध। राम रावण युद्ध का वर्णन। राम रावण के युद्ध का वर्णन एक गहन और उत्तेजक घटनाक्रम है, जिसमें वीरता, शक्ति और दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन होता है। श्री राम के द्वारा रावण की नाभि पर प्रहार करने के बाद रावण की मृत्यु हो जाती है, जो न केवल युद्ध का अंत है बल्कि धर्म और न्याय की विजय भी है। रावण की मृत्यु अधर्म, अहंकार और बुराई के अंत का प्रतीक है और यह दिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों की अंततः विजय होती है। राम और रावण के युद्ध की कहानी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भी लोकप्रिय है और इसे साहित्य, कला, संगीत और नाटक में व्यापक रूप से चित्रित किया गया है। यह कहानी नैतिकता, धर्म, वीरता और प्रेम के मूल्यों को दर्शाती है।